नमस्कार, इंसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नामिका। देखिए, बात अगर बिहार के युवा नेताओं की करें तो चिराग पासवान और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, ये दोनों युवा नेता जो हैं वो हमेशा ही चर्चा का विषय बने रहते हैं। और इस बार जिस तरीके से एमएलसी चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने पूरा का पूरा ट्रेंड जो है वो चेंज कर दिया है और चुनाव में रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। जी हाँ, एमएलसी चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ा है तेजस्वी यादव ने। सबसे पहले बात करते हैं कि तेजस्वी यादव ने ऐसा ट्रेंड सेट किया है जो पिछले 3 दशकों में पहली बार देखने को मिला है। निश्चित रूप से आप भी जानना चाहेंगे कि वो क्या ट्रेंड है। पहले ही तेजस्वी यादव जो है वो लालू यादव के कार्यकाल के लिए, जिस कार्यकाल को जंगल राज कहा जाता था और हमेशा ही कहा जाता था कि उस कार्यकाल में जब राजद की सरकार बिहार में थी तब लड़कियों का अपहरण करना, मर्डर, ऐसी तमाम तरह की घटनाएं जो थी वो काफ़ी ज़्यादा होती रहती थी और ऐसी बातें जो है वो हमेशा ही सुनने को मिलती थी राजद सरकार में। लेकिन तेजस्वी यादव ने इसको लेकर के, जिस तरीके से लालू यादव का शासनकाल था, जंगल राज के नाम से जाना जाता था, इसके लिए उन्होंने हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी थी और कहा था कि वो पिता का वक्त था, अब मेरा वक्त है और चीज़ें बदलती रहती हैं। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से लालू यादव MY फॉर्मूले पर चलते थे, MY फॉर्मूले को जगह बनाई थी, उन्होंने जगह दी थी अपनी पार्टी में, उसको तेजस्वी यादव ने चेंज कर दिया है और अब इसे A to Z कर दिया है। जी हाँ, यानी कि सभी के लिए। लगातार तेजस्वी यादव हर जनसभा में A to Z का नारा लगा चुके हैं और MLC चुनाव में इनके इस प्रचार प्रसार का भी इनको काफी ज्यादा फायदा मिला है। अब बिहार का राजनीतिक समीकरण जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। 24 सीटों का चुनाव परिणाम साबित करता है कि 4 समूहों ने मिलकर के इस बार जो है वो चुनाव में बाजी मार ली है। जिस तरीके से नतीजे आए, हम कह सकते हैं कि 4 समूहों ने बाजी मार ली है। राजद ने अपनी रणनीति पूरी तरीके से बदल दी है और राजद सबको पता है कि अभी जो है तेजस्वी यादव ही इसकी कमान संभाल रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव पिछले कई दिनों से सजायाफ्ता हैं, बीमार चल रहे हैं और अब जो है पूरी तरीके से राजद की कमान जो है वो तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं। तो राजद ने अपनी रणनीति अब बदल दी है। तेजस्वी यादव ने ट्रेंड को चेंज कर दिया है। हालांकि तेजस्वी यादव के लिए कहा जाए तो वो ट्रेंड चेंजर भी कह सकते हैं, हमेशा ही बदलते रहते हैं। परंपरागत समीकरण से जुदा किया है ट्रेंड को। आरजेडी ने अपने सियासी आधार वाले वोट बैंक का विस्तार किया है और मुस्लिम यादव से आगे बढ़कर के मुस्लिम यादव भूमिहार समीकरण को जगह दी है। आरजेडी ने 5 भूमिहार प्रत्याशी बनाए थे, जिनमें से 3 जीतने में सफल रहे। इस एमएलसी चुनाव की हम बात कर रहे हैं कि 5 भूमिहार प्रत्याशी बनाए थे आरजेडी ने और 3 को जीत भी मिल गई। आरजेडी ने पहली बार 40% सवर्णों को टिकट दिया था। 40% सवर्ण को एमएलसी चुनाव में टिकट दिया था और इसके लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात अगर किसी को है तो वो बीजेपी को हो सकती है, क्योंकि बीजेपी जो है वो उसका जो कोर वोट बैंक है उस सवर्ण को माना जाता है, यानी कि सवर्ण वोट जो है उसका कोर वोट बैंक, यानी कि बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है और 40% सवर्णों को टिकट दे करके राजद ने बड़ी सेंधमारी कर दी है। अब दूसरा ट्रेंड चेंज करने की बात हम करें, तेजस्वी यादव एक ट्रेंड तो चेंज किया, दूसरे ट्रेंड चेंज करने की बात करें तो उन्होंने शादी करके बता दिया, दूसरे अंतरधार्मिक शादी करके उन्होंने बता दिया कि वो परंपरागत तरीके से चलने वाले नहीं हैं, यानी कि अपने हिसाब से चलते हैं और परंपराओं को बदल सकते हैं। अंतरजातीय विवाह करके यादव परिवार के ट्रेंड को बदल दिया तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने लव मैरिज की और उनकी पत्नी राजश्री एक क्रिश्चियन परिवार से ताल्लुक रखती हैं। जब तेजस्वी यादव की शादी की बातें चल रही थी उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं थी कि तेजस्वी यादव जो है वो अंतर्जातीय विवाह कर रहे हैं, लव मैरिज कर रहे हैं, क्रिश्चियन जाति की लड़की से शादी कर रहे हैं। लेकिन अब जो है तमाम चीज़ों पर विराम लग गया है। कई वर्षों से जाति की राजनीति करने वाले लालू यादव के बेटे तेजस्वी के द्वारा अंतरधार्मिक शादी बिहार समेत पूरे देश में चर्चा का विषय तो बनी ही रही। किसी भी लालू यादव की जितनी भी बेटियां हैं सबकी शादी जो है वो यादव से ही हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस ट्रेंड को भी बदल दिया और अब जो है सभी चिन्हों पर विराम लग गया है। जितने भी प्रश्न चिन्ह सब पर विराम लग गया है और आगे भी हो सकता है कि तेजस्वी यादव पार्टी की रणनीति, ट्रेंड, इन सबको चेंज कर सकते हैं। फिलहाल इस पर इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।